अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन सुनो, फिर वही अविनाश की लाठी की आवाज। नहीं अपने कब्र में चैन की नींद सोएगा और ना ही हमें चैन से जीने देगा। बुज़दिलों की तरह यहाँ घुट घुट के मरने से तो अच्छा है मैं बाहर जाके उसका सामना करता हूँ। तुम सामना किसका करोगे अर्जुन, किसका? ना ही वो इंसान है और ना ही बेजान लाश। वो एक जिंदा लाश है जो अपनी मौत का बदला हमसे लेना चाहती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? लगता है हरिया आया होगा। चलो चल के देखते हैं। हो ना हो ये जरूर हरिया होगा। तिजोरी के छुपाए हुए रुपए जेवरात वापस लेने आया होगा। मैं अभी जाकर उसको देखता हूँ। नहीं अर्जुन, वहां मत जाना। बाहर अविनाश होगा। वो तुम्हें जान से मार डालेगा। नहीं अर्जुन, कुछ नहीं होगा। नहीं अर्जुन, अर्जुन। अभी इधर अंदर अविनाश आया था। अंदर? कहाँ है वो? वहां तुम में गायब हो गया। अर्जुन, हम लोग जब अगर इस बंगले में रहेंगे अविनाश हमें उसी तरह तड़पाते रहेगा। हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। नहीं अर्जुन, तुम मत जाना, तुम कहीं मत जाना। नहीं तो अर्जुन अविनाश मुझे मार डालेगा। अविनाश मुझे मार डालेगा। अविनाश मुझे मार डालेगा अर्जुन। अविनाश मुझे मार डालेगा। अविनाश मार डालेगा। अर्जुन, मैं तैयार हूँ। चलो इस घुटन से निकल चले। बेटा, तुम तो जानती हो इस दौलत को पाने के लिए हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। क्या तुम चाहती हो इतनी तकलीफों से हासिल की हुई दौलत हम इतनी आसानी से छोड़कर चले जाएं? अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने अपना इरादा बदल दिया हो? ठीक समझा तुमने बेटा। कल सारी रात मैं इसी कश्मकश में था। रेगिस्तान में प्यासे को पानी का कुआं मिल जाए तो वो प्यास बुझाए बिना नहीं लौटता। मैं जानती हूँ अर्जुन, दौलत मुझे भी प्यारी है, लेकिन उससे बढ़कर मुझे अपनी जान प्यारी है। रीटा, जिंदगी वही कामयाब कहलाती है जिसकी मंजिल दौलत है। अर्जुन, जिस मंजिल पर तुम पहुंचना चाहते हो उसके रास्ते मौत की वादियों से होकर गुजरते हैं।
मैं ऐसे रास्तों पर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। जुर्म से लेकर बिस्तर तक तुमने मेरा साथ दिया है। ऐसे मोड़ पर तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम क्या चाहते हो? मैं घुट घुट कर उस पल का इंतजार करूं जब मौत मेरे सामने आके खड़ी हो जाए? मैं यहाँ मौत का नहीं, हरिया का इंतजार कर रहा हूँ। उसके आते ही हम सारे रुपए जेवरात लेकर यहाँ से चले जाएंगे। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है रीटा। एक दिन तो क्या, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहती। और अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मैं यहाँ से अकेली ही चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब तुम मेरी जरूरत बन चुकी हो। दौलत से ज्यादा अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो फिर चलो मेरे साथ। रीटा, मुझे तो तुम्हारी जरूरत है ही, मगर मैं तुम्हारी जरूरतों को दौलत के बगैर नहीं पूरा कर सकता। तो तुम यहाँ रहकर मौत का इंतजार करो, मैं जा रही हूँ। रीटा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अर्जुन, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। रीटा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकती रीटा। अर्जुन, मुझे छोड़ दो। नहीं रीटा। उछाले जाते हैं, वो तिजोरी की रौनक नहीं बन सकती। अर्जुन, नहीं, नहीं अर्जुन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे विश्वास करो, मैं कसम खाकर कहती हूँ मैं नहीं जानती ये रुपये रात मेरे बैग में किस तरह। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। खामोश हरामजादी, आज मुझे पता चला कि रास्ते के पत्थर सिर्फ ठोकर दे सकते हैं, उनसे घर की चार दीवारी नहीं बनाई जा सकती। अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। जहरीली नागिन, मैंने तुझसे वफा की उम्मीद की, तूने मेरे भरोसे को ही डस लिया। अर्जुन, ये क्या पागलपन है? होश में आओ। होश में तो मैं आज आया हूँ। कल तक मैं तुझे पागलों की तरह प्यार करता रहा, लेकिन अब अर्जुन, मुझे सचमुच पता नहीं वो रुपये जेवरात मेरे बैग में किस तरह आए। मैं सचमुच नहीं जानती, मैं सचमुच नहीं जानती। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ अर्जुन। मैं प्यार की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं नहीं जानती रुपये कहाँ से मेरे बैग में। ये मेरी क्या गलती? रीटा, नहीं रीटा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रीटा।
तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रीटा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रीटा। रीटा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रीटा। नहीं जा सकती रीटा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अविनाश, तुम? हाँ अर्जुन, ना मैं लाश हूं, ना ही आत्मा। जीता जागता इंसान हूं। ना मैं कभी अंधा हुआ था और ना ही कभी मरा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने इन्हीं हाथों से तुम पर गोलियां बरसाई थी। वो गोलियां नकली थी। पाकेलाल, तुम्हें तो अविनाश ने मार डाला था। वो एक नाटक था जो हम लोगों ने तुम्हारी और रीटा की आंखों में धूल झोंकने के लिए खेला था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं कहूंगा सच तो समझोगे झूठ, मगर सच तो ये है अर्जुन भाई, जब मुझे पता चला कि अविनाश की प्रॉपर्टी तुम और रीटा दोनों अकेले ही हड़प कर लेना चाहते हो, बस उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया, जब माल मेरे हाथों में नहीं आ रहा तो मैं तुम दोनों के हाथों में भी क्यों जाने दूं। गया मैं सीधा अविनाश बाबू के पास और तुम्हारी सारी असलियत बता दी। नहीं बागेलाल, नहीं, कह दो कि ये सब झूठ है। अर्जुन मेरा यार है, वो मेरे पीठ पर छुरा कैसे घोंप सकता है? वो नंदा, वो तो मेरी पत्नी है, वो मेरे विश्वास का गला कैसे घोट सकती है? अविनाश बाबू, मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो 16 आने सच है। हाँ, यकीन कीजिए मेरी बात का अविनाश बाबू। रीटा आपकी बीवी सुधा की हम शक्ल है और इसी का फायदा अर्जुन ने उठाकर ये सारा जाल बिछाया था। वो दोनों आपकी सारी जायदाद हड़प करके आपको जान से मार देना चाहते हैं अविनाश बाबू। मुझे माफ कीजिए अविनाश बाबू, क्योंकि इस साजिश में मैं भी उनके साथ था, लेकिन अचानक उनकी नीयत बदल गई। सारी प्रॉपर्टी दोनों अकेले ही हथिया कर मुझे दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देना चाहते थे, और इसीलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। पहले तो मुझे बागेलाल की बातों पर यकीन ही नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मैंने रीटा का रंग बदलना महसूस किया। काफी सोचने और समझने के बाद मैंने बागेलाल को अपनी तरफ शामिल कर लिया और एक ऐसी चाल चली जिससे तुम लोग अपने बिछाए जाल में खुद ही जा फंसे। मैंने अंधा होने का ढोंग किया ताकि काले चश्मे की आड़ में तुम लोगों की काली करतूतें देख सकूं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैंने इन्हीं हाथों से तुम्हारी लाश को बंगले के पीछे दफन किया था। हाँ, दफन किया था, लेकिन आप एक बात भूल गए। जिस वक्त आप अविनाश बाबू को दफन कर रहे थे, उस वक्त प्लान के मुताबिक मैं वहां पहुंच गया। लगता है
गाड़ी आ गई। बेटा तुम जाकर उसको संभालो, हम दोनों लाश को दफन करके आते हैं। अरे काम करो अर्जुन भाई, तुम चले जाओ उसके साथ। अन्ना कहीं यहाँ ना आ जाए। जाओ, लाश को मैं दफना दूंगा। चलो चलो अर्जुन। अविनाश बाबू को हमने कब्र से निकाल दिया और उनकी जगह हमने एक पुतला रख दिया। जब दोबारा हम कब्र पे चाबी लेने के लिए गए तब अविनाश बाबू की जगह वहां एक पुतला था। तिजोरी से रुपये गहने मैंने निकाले थे और उनकी जगह खून भर दिया था, और उन रुपयों को कल रात को रीटा की बैग में मैंने ही रख दिया था ताकि आप लोगों में गलतफहमी हो और आपस में तुम लोग लड़ मरो। अर्जुन, ये दौलत एक धुन है जो इंसान के दिलो दिमाग पर ऐसे छा जाती है कि सारे रिश्ते नाते धुंधले नजर आने लगते हैं। अर्जुन, इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा और कौन था रे पगले? मैंने वैसे भी सारी जायदाद तेरे नाम कर रखी थी। यकीन नहीं आता? देख, मैंने तुमसे ये सब बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि कहीं तुझे ठेस ना पहुंचे। मैंने तो तुझे खुददार समझा था, लेकिन तू तो गद्दार निकला रे। अर्जुन, ये वही रिवॉल्वर है जिससे तूने बचपन गोलियां चलाई थी। उस रोज इसमें नकली गोलियां थी, लेकिन आज असली गोलियों से भरा हुआ है। तू मुझे मारना चाहता था ना? ये ले, चला मुझ पर गोलियां, चला। समझा, तुझे तो पीठ पर वार करने की आदत है। किस्मत की लकीरें जिसे धोखा दे जाती हैं, साया भी उसका साथ छोड़ देता है। आज तू उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया, जहां अकेला है, सिर्फ मरने के बाद मैं ऊपर वाले से कहूंगा अगले जन्म में मुझे दौलत मत देना। अगर कुछ देना है तो तेरे जैसा सच्चा या